नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं लेकर के आई हूँ आपको स्वस्थ बनाए रखने वाले और जो विरुद्ध आहार होते हैं उनके बारे में जानकारी भरा वीडियो। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति लंबी उम्र तक निरोगी भी रहता है और स्वस्थ भी बना रहता है। अलग अलग खाई जाने वाली चीज़ों से हमारे शरीर को अलग अलग तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और हर खाई जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभाव भी डालती है, ये भी हम जानते हैं। ऐसे में दो ऐसी चीज़ें जिनका स्वभाव और प्रकृति अलग अलग हो, ऐसी चीज़ें लेने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये जान करके आप आज इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इनको लेने से हम कितनी सारी गंभीर बीमारियों से जूझ सकते हैं, यानी बहुत ही असाध्य बीमारियां हमारे शरीर को लग सकती हैं। कुछ चीज़ें एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती हैं दोस्तों, जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में कभी कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो छोड़ जाती हैं। आयुर्वेद में भी ऐसे आहार यानी विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखा जाता है। विरुद्ध आहार कहा जाता है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, या फिर चाय कॉफ़ी के साथ में नमकीन चीज़ें, तली भुनी चीज़ों का सेवन करना। इसके साथ साथ जैसे सलाद में टमाटर और खीरे का सेवन करना, ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इसके बाद में वो नमकीन चीज़ें जो हम खा लेने के बाद में हमें पता ही नहीं होता है कि ये शरीर में जा कर के कितनी गंभीर बीमारियां पैदा कर रही हैं, या हमारे शरीर में जा कर के ये चीज़ें कितनी गंभीर रोगों को जन्म दे रही हैं। जैसे बालों का झड़ना हो, त्वचा संबंधी विकार हो, एलर्जी हो, दाग हो, या दिन भर थकान रहना हो, आलस से बने रहना हो, ये सब विरुद्ध आहार के कारण ही होते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों आप जान पाएंगे कि हमें विरुद्ध आहार जो है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत आहार का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार आज हर जगह तेज़ी से होटल में, रेस्टोरेंट में, और यहाँ तक कि स्वाद बढ़ाने के लिए हम घरों में भी बनाने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों को इसका पता ना होने के कारण इसका सेवन हम लगातार करते रहते हैं और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि असाध्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो चीज़ें जैसे दूध है, दही है, पालक है, करेला है, बादाम है, मूली है, कई तरह के फल भी हमारे शरीर के लिए घातक हो सकते हैं, ये सोचकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यदि उन्हें खाने के बाद ऐसी चीज़ें खा ली जाएं जिनको इनका साथ जो है मेल नहीं बनता है, अगर हम हर तरह के प्रयास के बावजूद भी आपका वजन जो है वो बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि हमारे शरीर में जा रहा है, यानी कि हम विरुद्ध आहार की श्रेणी में ले रहे हैं। किस तरह से? जैसे कि बीमारी, आप लंबे समय से जूझ रहे हैं किसी बीमारी से, लाख प्रयास करने के बाद भी वो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप खाई जाने वाली चीज़ों को गलत चीज़ों के साथ में ले रहे हैं। उससे होता क्या है कि हमारे शरीर में वो चीज़ें जो विरुद्ध आहार की श्रेणी में है वो एसिडिटी पैदा करती हैं, बालों का झड़ना है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, दिल की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी भी पैदा करती है, और यहाँ तक कभी कभी लीवर फेलियर या फिर किडनी की बीमारी भी विरुद्ध आहार लेने से ही होती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती हैं एक साथ लेने से, या इन्हें नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जो विरुद्ध आहार की श्रेणी में दोस्तों आता है वो है दूध से बनी चीज़ें। दूध एनिमल्स से मिलने वाला प्रोटीन है, यानी कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है, और ये चीज़ें हमें जो जानवरों से प्राप्त होती हैं जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं इनका मेल कुछ चीज़ों के साथ में बिल्कुल नहीं खाता है। दूध को कभी भी दोस्तों कटहल, नींबू, प्याज, नमकीन या दही मूली के पहले या बाद में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत
के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इनका सेवन कर लेने के बाद में या इसके बाद में दूध का सेवन कर लेने से। इसी तरीके से दूध और केला खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को पचाने से रोकती हैं, क्योंकि दूध जो है वो आसानी से पच जाने वाला तरल पदार्थ है और जो केला है वो एक तरीके का गरिष्ठ पदार्थ है। तो जब ये पेट में जाते हैं तो ये जा कर के आसानी से हमारे शरीर में जा कर के पेट में पचते नहीं हैं। यानी कि एक तरीके से ये कहा जाए कि रात में नींद ना आना, पेट भारी भारी रहना, इस तरीके से दूध और केला का अगर हम सेवन कर लेते हैं साथ में मिला करके तो हमें ये समस्या होती हैं। इसी तरीके से प्याज और कटहल यानी कि खट्टे फलों को दूध के साथ में लेने से ये दुश्मन के समान व्यवहार करते हैं हमारे शरीर में जाकर। प्याज, दूध अगर पेट में एक साथ जाकर के मिल जाते हैं तो कई तरह के त्वचा रोग जो हैं वो पैदा करते हैं, जैसे सफ़ेद दाग होना, त्वचा पर विकार होना, सोरायसिस जैसे गंभीर रोगों का परिणाम है दूध और प्याज पेट में जाना। इसी के साथ में दही के साथ में अगर केला है, मांस है, मछली है, टमाटर है और उड़द की दाल का सेवन किया जाता है तो ये भी हमारे शरीर में जा कर के आसानी से नहीं पचती हैं। दही के साथ में अब आप कहेंगे कि उड़द की दाल का सेवन तो किया ही जाता है दही बड़े के रूप में, लेकिन दोस्तों ये शरीर के अंदर जाने से जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि दही की प्रकृति होती है ठंडी और जब ये दाल के साथ में मिल जाती है तो ये ब्लड प्रेशर का रोग जो है वो पैदा करती है। इसी तरीके से क्योंकि ठंडी चीज़ों के साथ में अगर हम जैसे दही के साथ में ठंडी प्रकृति के साथ में गर्म चीज़ें खाते हैं, विरुद्ध आहार खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं तो ये शरीर में कफ को भी बढ़ाता है और इसके साथ साथ में और रोगों को भी है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर जैसा रोग भी देता है। अब इसी के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को पानी और चाय के बाद में कोल्ड ड्रिंक पी लेने की आदत होती है, यानी कि उन्होंने चाय का भी सेवन किया, पानी का भी सेवन किया और कोल्ड ड्रिंक पीना तो एक आम सी बात हो गई है। हम कोल्ड ड्रिंक के साथ में चिप्स है, नमकीन है, इन चीज़ों को बहुत सारे लोगों को खाते हुए देख ही लेंगे, लेकिन ये शरीर में जा कर के बहुत हानिकारक चीज़ें जो हैं ये जा कर के शरीर में विरुद्ध आहार पैदा करती हैं, जैसे सोडियम की अधिक मात्रा होने के कारण और इसके साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक जा कर के शरीर में जा कर के बहुत सारे असाध्य रोग पैदा करती है। असाध्य रोग की श्रेणी में सबसे पहले तो आपको तनाव देगी। आप तनाव को ख़त्म करने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इसके साथ चिप्स लेते हैं, लेकिन ये सोडियम से भरपूर होने के कारण और शुगर की भी अधिक मात्रा होने के कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में जाकर के रोगों को पैदा करती हैं। कभी न खत्म होने वाला मोटापा है, हड्डियों की फुसफुसाहट है, इस तरीके के रोग जो हैं वो पैदा करती हैं। इसके अलावा घी और शहद का सेवन भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। आयुर्वेद में घी और शहद का सेवन एक साथ करना या एक साथ इसे मिला करके रखना जहर के समान माना जाता है। सलाद में खाई जाने वाली चीज़ें दोस्तों, जैसे कि अक्सर हम सलाद में हमारे घरों में, रेस्टोरेंट में, शादी में, हर जगह पर जो होता है वो सलाद में एक साथ में दिया जाता है खीरे का और टमाटर का सेवन करना। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि खीरे और टमाटर एक साथ रेस्टोरेंट, घरों में हर जगह परसा जाता है, लेकिन ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। आश्चर्य होता है ना कि ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हाँ, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आते हैं। इससे हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, बल्कि पेट में खीरा और टमाटर जा कर के भारी हो जाते हैं और पेट फूलने की समस्या है, अपच की समस्या है, इस तरीके की समस्या को जन्म देते हैं। अब दोस्तों, कई लोगों को खाना खाने के बाद में सलाद खाने की आदत होती है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से उनका वजन जो है वो कम होगा, लेकिन ये भी गलत है। ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि सलाद की प्रकृति होती है ठंडी और हमने खाना जो खाया है वो गर्म
तासीर का खाया है, यानी कि जो हम ताज़ा भोजन करते हैं वो अक्सर गर्म ही होता है। तो उसको खाने के बाद में अगर हम सलाद का सेवन करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में जा कर के विरुद्ध आहार पैदा करता है। इसके साथ साथ में सलाद में गाजर और नींबू डाल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाजर और नींबू दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। नींबू के अंदर एसिड होता है, हम सब जानते हैं, और ये जाकर के पेट में जाकर के कई तरह के रोगों की संभावना देती है, जैसे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है। आपका भोजन जो है वो जलन में तब्दील हो सकता है, एसिडिटी, खट्टी डकार, इस तरीके से। तो शाकाहारी लोगों के मुकाबले में मांसाहारी लोगों के शरीर में ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। लेकिन मांसाहार जो होता है ज़्यादातर हानिकारक तब ज़्यादा होता है जब ये गलत चीज़ों के साथ में खा लिया जाता है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, होटलों में मिलने वाले तरह तरह की रोटियां, जैसे कि मैदा की रोटी है, नॉन रोटी है, और बहुत सारी ऐसी रोटियों का सेवन करते हैं। उनको ना तो ठीक से पकाया जाता है और ना ही उनके लिए मोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे शरीर में लगातार खाने से बहुत सारे हानिकारक रोग पैदा करते हैं, असाध्य बीमारियां पैदा करते हैं। आप भोजन का के साथ साथ में अगर चाय कॉफ़ी का भी सेवन करते हैं, जो अक्सर घरों में, हमारे भारतीय घरों में भी इस तरीके की चीज़ें घुस चुकी हैं कि हम ये पूड़ी पराठा या किसी चीज़ के साथ में अचार या चाय कॉफ़ी का सेवन जरूर करते हैं। ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही दोस्तों आता है। जाने अनजाने में हम जाने कितनी सारी चीनी, कितनी सारी मैदा और कितना सारा नमक अपने शरीर में डाल लेते हैं पूड़ी पराठा और चाय के रूप में। तो आज का वीडियो आपके अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपनों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, विरुद्ध आहार का सेवन ना करें, जो स्वास्थ्यवर्धक, पारंपरिक और जो हमारे भारतीय घरों का पुराने समय से बड़े बुजुर्गों से लेकर के ऋषि मुनियों का भोजन रहा है, उसे ही अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।